जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसमें छठा अध्याय हम ले रहे हैं, जिसमें आश्रव आश्रव संबंधी वर्णन किया गया है। छठवें अध्याय में 8वें सूत्र तक हम पहुंच गए हैं, है ना। तो सबको याद है ना 8वें सूत्र तक जो जो चर्चाएं चली है हमारी आश्रव संबंधी, वो सबको याद है या नहीं? प्रश्न पूछे या याद है? चलिए पूछ लेते हैं, एक दो प्रश्न पूछ के फिर अपने विषय पर आएंगे। योग किसे कहते हैं, मंजू जी? दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी आज हमारा क्वेश्चन यही है आपसे कि मैं कंफ्यूज हूँ कि योग किसे कहते हैं। योग आपने दो तरह से बता दिया है, ये भाव योग या द्रव्य योग, और शुभ योग अशुभ योग। तो हम किसे मानेंगे? और एक योग ये भी बोला आपने कि आत्मा में परिस्पंदन होने को ही योग कहते हैं। हम्म। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं अभी। सुषमा जी आप बोलिए। हाँ दीदी। एक तो ये कि आत्मा के प्रदेशों का मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना योग कहलाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो गया कंफ्यूजन दूर आपका, मंजू जी। फिर दीदी ये भाव योग आप पूछती है जैसे कि योग कितने तरह के हैं, तो भाव भेद नहीं, योग द्रव्य परिभाषा योग पूछिए या ना अभी तो। नहीं, वो ठीक है, मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी दीदी ये। एक सेकंड स्पीकर चलाना पड़ेगा। हम्म। Life rely on music. Music rely on life. So you want it. Want to be free. हाँ, वो जो आपका प्रश्न है ना, उसी का तो उत्तर दिया है अभी। जो योग नहीं की दीदी, मैं ना, हाँ, परिभाषा ठीक हो गई, लेकिन अगर आप पूछती है कि योग कितने तरह के हैं तो हमें कौन सा बोलना है? भाव योग द्रव्य योग बोलना है, शुभ योग अशुभ योग बोलना है, क्या बोलना है? हाँ, ठीक है, अभी उस हम्म। पर आएंगे। अभी परिभाषा वाली बात तो क्लियर हो गई ना, योग किसे कहते हैं, है जी ना। तो जी दोनों बातें दीदी। उसमें समाहित होंगी। चलिए अभी दूसरा प्रश्न। योग के कितने भेद हैं और कौन कौन से? रेखा जी। जय जैन दीदी। हम्म। योग योग के दो भेद हैं, यानी कि भाव योग और द्रव्य योग। यानी कर्म नौ कर्म ये होते हैं, ये भाव कर्म है। और जो आत्मा के प्रदेशों का सकंप है वह द्रव्य योग है। ठीक है, और किसी का कोई आंसर है, रेनू जी? दीदी ये बात तो इन्होंने सही कही कि कर्म और नौकर्म के ग्रहण करने से तो वो भाव योग बनता है, और जो आत्मा के प्रदेशों में संकल्प है वह द्रव्य योग है। लेकिन इस हिसाब से भाव योग तो है, लेकिन निमित्त के प्रभाव से उसके 15 भेद हैं।
कौन सा? मन योग, वचन योग और काय योग। मन योग के 4 भेद है, वचन योग के 4 भेद है और काय योग के 7 भेद है। हम्म, ठीक है। अब इसमें से तो कोई इसके सूत्र आ रहा है क्या आपके ख्याल में? देखो क्या है ना। दीदी इसका तो ये पहला पहला ही सूत्र है, काय वांग मना कर्म योगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें क्या शास्त्र के अनुसार चलना है। ऐसे बहुत सारी चीजों के बहुत बहुत तरह के प्रकार होंगे। तो अभी जो शास्त्र में आधार मिल रहा है हमें, उसके आधार से, सूत्र के आधार से चलना है। तो अभी हमने योग पूछा, तो योग 3 प्रकार के हैं, मन वचन और काय। अब वैसे तो 2 प्रकार के भी हैं और वैसे तो 15 प्रकार के भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑथेंटिक माना जाएगा वो 3 प्रकार के योग माने जाएंगे, मन वचन और काय, क्योंकि सूत्र में वही नाम है। गलत नहीं है, 15 प्रकार के योग हैं, इनके और भेद करोगे तो 15 ही आएंगे। 2 भेद भी जो बोले वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें ये इस आधार से चलना है, ग्रंथ के आधार से चलना है। तो हम 3 प्रकार के योग ही बताएंगे। चलिए, काय योग का लक्षण क्या है, ललिता जी? ललिता जी सलुम्बर। चलिए, कुंद प्रभा जी बोलिए। जो काय योग, जो मन वचन काय का काया से हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है, उसे काय योग कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सही है, पर कहीं कंफ्यूज हो गए हैं आप। सही बोला हाँ। वैसे आपने, पर इसको इतना मन वचन काय नहीं, अभी सिर्फ काय की बात है ना। अभी काय योग हाँ का हाँ हाँ। लक्षण क्या है? तो केवल शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन का काय परिस्पंदन योग है। होना ही काय योग है। हाँ, बराबर बराबर दीदी। अनीता जी, मन योग का लक्षण क्या है? अच्छा। मन के जो मन के निमित्त से आत्मा में प्रदेश में जो हलचलन होता है उसे मन योग कहते बहुत हैं। बढ़िया, बिल्कुल सही। और वचन योग का लक्षण क्या है, सुलोचना आंटी? वचन योग वचन योग से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वो वचन योग है। बिल्कुल ठीक है। मतलब इनके निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ। तो मन वचन और काय, ये योग निमित्त की अपेक्षा से इनको योग कहा है। वास्तव में तो योग किसे कहा है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, परिस्पंदन ही योग है। तो मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसे ही योग कहते हैं। अब जो 15 प्रकार बताए थे वो भी सबको याद होंगे, वो तो नहीं पूछ रहे हैं अभी अपन। आश्रव किसे कहते हैं, बिल्कुल सरल सी शब्दों में बताना है, आश्रव किसे कहते हैं, नमिता जी? जय जैन दीदी। दीदी, हम्म कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ठीक है। कर्मों के आने को ही आश्रव कहते हैं, ठीक है। अब आश्रव के कितने भेद हैं, समता भाभी? जय जिनेन्द्र जी, दो हम्म, हैं। कौन कौन से? शुभाश्रव और शुभाश्रव अशुभाश्रव। हाँ, ठीक है। शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, बिल्कुल ठीक है। स्वामी अपेक्षा से आश्रव के कितने भेद हैं, मनी जी? जय जिनेन्द्र देवी। हम्म, स्वामी की अपेक्षा से आश्रम की वो 2 भेद है, कौन से? सांप्रदायिक और इरियापत। ठीक है। सांप्रदायिक आश्रव किसे कहते हैं? सुषमा जी?
कसाय सहित योग वाले जीवों के सांप्रदायिक आश्रव होता है। यह सांप्रदायिक आश्रव संसार का कारण होता है और यह 1 से लेके 10 गुण स्थान वाले जीवों के होता है। कसाई बहुत अच्छा। और सांप्रदायिक आश्रयों के कितने भेद हैं, उषा जी? अनम्यूट कीजिए। दीदी इसका हाँ बोलिए। दीदी इसका नहीं, मैं तो इसके पहले वाला बता रही थी। सुनीता जी बोलिए। सांप्रदायिक दीदी जय जिनेन्द्र, सांप्रदायिक आश्रम के 39 वेद हैं। कौन कौन से? पांच इंद्रियां, 4 कसाय और 5 अव्रत, 5 अव्रत और 5 क्रिया। 5 क्रिया नहीं, कितनी है? 5 20 25 क्रिया। हाँ 25 क्रिया है। ठीक है, सही बताया आपने। आश्रयों में विशेषता कैसे होती है, या वृद्धि हानि किस किस प्रकार से हो सकती है? मंजू जी। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। ये है इसका सूत्र दीदी। अर्थ क्या? तीव्र, इसका तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, अधिकरण से और वीर से। बल, वीर क्या माने बल। क्या होता है इन सब इसके से? द्वारा इसके द्वारा वृद्धि और हानि होती है। हाँ, आश्रयों में हीनाधिकता होती है। ठीक, मतलब हीनाधिकता होती है। ठीक है। अब जो अधिकरण है वह कितने प्रकार का है? अधिकरण कितने प्रकार का है, ललिता जी? जीव और 2 प्रकार का है, जीव और अजीव। बिल्कुल सही। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आज से 8वां सूत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। अधिकरण, अधिकरण किसका अधिकरण? अधिकरण अर्थात क्या है? अपने भाषा में बताना, अपने शब्दों में बताना। अधिकरण से आप क्या समझते हैं, कुंद प्रभा जी? अधिकरण मतलब आधार, अपने आधार से। अधिकरण मतलब आधार, किसका आधार, किस चीज का आधार? मतलब जैसे जैसे किसी किसी जीव का कर्म का आश्रव हो रहा है, तो वो अपने ही आधार से होता है, इसमें पर का निमित्त नहीं होता। ये अधिकरण है। तो अब इसमें तो दूसरा अजीव भी आने वाला है। आप तो केवल जीव का बोल रहे हो, जीव अजीव दोनों अधिकरण है। तो फिर वो अजीब का तो निमित्त की अपेक्षा से है ना, लेकिन उसमें कारण तो अपना स्वयं है, कारण तो अपन स्वयं ही है ना, स्वयं के परिणाम ही है ना। ऐसा नहीं है, कर्मों के आश्रव का कारण कर्म स्वयं है, अपने परिणाम नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है जैन दर्शन में। पर दीदी वो चलो ठीक है, आपका भाव समझ गई मैं। अधिकरण मतलब आधार, किसका आधार? आश्रव का आधार, बस इतना ही है अधिकरण का मीनिंग। यहाँ पर इस जगह पर अधिकरण का मीनिंग आधार, आधार है और आश्रव का आधार है। और वो आश्रव के आधार 2 प्रकार के हो सकते हैं, जीव आधार और अजीव आधार। मतलब जिनके आधार से आश्रव हो रहा है वो कौन है? तो या तो जीव है या अजीव है। तो पहले जीव बताया कि जीव किस किस तरह से आश्रव में आधार है। तो उसके लिए 8वां सूत्र हम देख रहे थे, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चे कषः।
पहला अर्थात जीव अधिकरण आश्रव, जीव अधिकरण आश्रव, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, काय रूप तीन योग, कृत कारित अनुमोदना तथा क्रोधादिक चार कषायों की विशेषता विशेषता से 108 भेद रूप हैं। कैसे निकाला ये सूत्र में से ये वाला अर्थ? तो आद्यम, आद्यम मतलब पहला, आदि बोलते हैं ना अपन, आदिनाथ भगवान जो सबसे पहले है आदि, तो आद्यम, आद्यम मतलब पहला। अब किसका पहला? तो जो पिछला सूत्र गया है जीवा जीवाधिकरण, अधिकरणम जीवा जीवाहा, तो उसमें जो पहला था अधिकरण जीव, उसकी बात है यहाँ पर, तो जीव अधिकरण। ठीक। अब जीव अधिकरण आश्रव किससे होता है? तो उसका बता रहे हैं कि समरंभ समारंभारंभ, मतलब समरंभ समारंभ और आरंभ, ये हो गया। फिर उसके बाद योग, योग लिखा है, तो योग हम सब जानते हैं मन वचन काय रूप तीन योग, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है? कृत कृत कार्य कारित, कृत कारितानुमत, मतलब कृत कारित, अनुमंत मतलब अनुमोदना, अनुमत मतलब अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना, कृत कारितानुमत, कषाय। अब कषाय कौन सी? तो क्रोधादिक चार कषाय, विशेषे इनकी विशेषता विशेषता से, स्त्री, स्त्री मतलब तीन, फिर स्त्री, फिर मतलब तीन, फिर स्त्री मतलब तीन, फिर चतुष, स्त्री 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 चतुष, चतुष मतलब चार, इनके इनके भेद से, चतुश्चय कश, चय मतलब च, इनके भेद से 108 भेद रूप है। मतलब जीव अधिकरण आश्रव 108 भेद रूप है। अब देखो उसको टीका कल पढ़ रहे थे हम, समरंभादि तीन भेद, उन उन प्रत्येक में मन वचन काय, ये तीन भेद लगाने से 9 भेद हुए, है ना। समरंभ में मन वचन काय लगाए, जैसे समरंभ मन, समरंभ वचन, समरंभ काय, कितने हो गए? 3 हो गए। फिर उसके बाद समारंभ मन, समारंभ वचन, समारंभ काय, कितने हो गए? 9, 9 दूनी 18, है ना। और फिर समरंभ समारंभ आरंभ, आरंभ मन, आरंभ वचन और आरंभ काय, तो कितने हो गए? 27। इन प्रत्येक भेद में कृत कारित अनुबंध, अब इसमें कृत कारित अनुमोदना भी जोड़ दो तो 27 भेद हुए, और इन प्रत्येक में क्रोध मान माया लोभ, ये 4 भेद लगाने से 108 भेद होते हैं। ये सब भेद जीवाधिकरण आश्रव के हैं। सूत्र में च शब्द अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय के 4 भेद बतलाता है। ये अपन इसमें आगे लेंगे। अभी पहले हम ये समझते हैं कि है क्या चीज, समरंभ क्या है, समारंभ क्या है, ये सब क्या है। तो पहले यहाँ पर कषाय के, कषाय का डिटेल दिया, जो च शब्द आया है ना, उसमें से 4 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। च शब्द दिखाई दे रहा है सबको? चतुष चय, चय कष, चय कष लिखा है ना, त्रि 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 चतुष चय कष। तो च जो शब्द है वह अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इन 4 कषायों के लिए है। वह क्या है ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय, जिस कषाय से जीव अपना स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट न कर सके उसे अनंतानुबंधी कहते हैं, कषाय कहते हैं। और जो आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र को घाते उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। एक ही बात है, दोनों को बात अलग अलग तरीके से बोला गया है। मतलब जिससे, जिसके कारण, जिस कषाय की उपस्थिति से स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहा जाता है। उसके साथ जिस कषाय का बंध होता है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। ये हमने पूरा समझ लिया था पिछली कक्षा में। अप्रत्याख्यान कषाय, जिस कषाय से जीव एक देश रूप संयम किंचित मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत किंचित मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। सम्यक दृष्टि के रहती है कि नहीं अप्रत्याख्यान कषाय? उस दिन भी पूछा था मैंने ये प्रश्न, अभी ध्यान है कि नहीं किसी को? सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यान कषाय रहती है कि नहीं रहती है?
बाकी सब लोग कहाँ है? सरिता जी, आईफोन किसका है ये? रंजना जी, अंजू जी बोलिए। जयजिनन दीदी रहती हम्म। है, प्रत्याख्यान रहती है, खाली अनंतान मंदी का नाश हुआ है क्या? आवाज नहीं आ हाँ रही ठीक है, ठीक है, है? एक सेकेंड। अब प्रत्याखानी का अनुज जी भाई साहब बोलिए। मंदी रहती है, अनंता मंदी के सब प्रत्याख्यान का कथा रहती है, अनंता मंदी जाती है केवल। ठीक है, सही बोला दोनों ने ही। अनंत अनुबंधी कषाय जाती है केवल, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय तो उनके रहती है। तो जिस कषाय से उस कषाय के कारण क्या होता है कि एक देश संयम वो ग्रहण नहीं कर पाता है, सम्यक दृष्टि जीव। तो इसलिए जिस कषाय से जीव एक देश रूप संयम किंचित मात्र भी प्राप्त न कर सके, उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। फिर प्रत्याख्यान कषाय, जीव जिस कषाय से सम्यक दर्शन पूर्वक सकल संयम को ग्रहण न कर सके, उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। मतलब अगर जिसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय दोनों चली गई, वो दोनों का नाश हो गया हो, तो उसका कौन सा गुण स्थान रहेगा? हम्म। अनंत, हाँ ठीक, सही बताया सभी ने। उसे पांचवा गुण स्थान रहेगा, है ना, वो श्रावक रहेगा, क्योंकि यदि उसकी अप्रत्याख्यान कषाय भी चली गई है, तो फिर पांचवा गुण स्थान आ जाएगा, एक देश व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। अब पांचवें गुण स्थान वाले को प्रत्याख्यान कषाय रहेगी कि नहीं रहेगी? तो रहेगी। और उस प्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण ही वह सकल संयम धारण नहीं कर पाता। ठीक है। इसी तरह से संज्वलन कषाय है, जिस कषाय से जीव का संयम तो बना रहे, परंतु शुद्ध स्वभाव में शुद्धोपयोग में पूर्ण रूप से लीन न हो सके, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। है ना, मुनिराज को होती है कि नहीं संज्वलन कषाय? छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को। हाँ, सब हाँ में हिला रहे हैं सिर। संज्वलन कषाय होती है ना। तो वो उस संज्वलन कषाय के कारण क्या नहीं कर पाते कि वो पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो पाते। इसी कषाय के कारण वह अपने शुद्ध स्वभाव में शुद्धोपयोग में पूर्ण रूप से लीन नहीं हो सकते। तो ये कषाय ऐसी है जिसके कारण संयम तो है, लेकिन पूर्णतया अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाते हैं। ये तो हो गई चार कषाय। अब आ जाइए इस पर, समरंभ, जो पहला ही शब्द है, समरंभ, उसका क्या अर्थ है? देखिए, समरंभ किसी भी विकारी कार्य करने के संकल्प करने को समरंभ कहा जाता है। मिथ्यात्व रूप संकल्प, अच्छा, संकल्प दो प्रकार का है, मिथ्यात्व रूप संकल्प और अस्थिरता रूप संकल्प। कितना अच्छा खुलासा कर दिया है यहाँ पर। कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हो हम, है ना, किसी भी विकारी कार्य के करने में संकल्प करने को समरंभ कहा जाता है। कोई भी कार्य, जैसे हमने कुछ भी उदाहरण ले लो, जैसे हमें खाना बनाने जाना है, तो निर्णय किया कि खाना बनाना है, बस। तो जो ये निर्णय किया ना, मन में दृढ़ता से डिसाइड कर लिया कि हाँ खाना बनाना है, वही है समरंभ। प्रत्येक कार्य के संदर्भ में होगा। कपड़े धोगे तो कपड़े धोने के लिए एक सबसे पहले समरंभ करोगे, आप डिसाइड करोगे, मन में विकल्प करोगे, संकल्प करोगे ऐसा कि मुझे कपड़े धोना है। कोई भी कार्य, मंदिर जाना है तो उसमें भी एक निर्धारित करोगे, आप संकल्प करोगे कि मुझे मंदिर जाना है। तो ये जो संकल्प है वह दो तरह के हो सकते हैं, मिथ्यात्व रूप संकल्प और अस्थिरता रूप संकल्प। मतलब अस्थिरता रूप मतलब जैसे कि अयत्नाचार वाला जो हो गया ना, अस्थिरता रूप। आत्म अस्थिरता किसे कहते हैं?
अपने आत्म स्वरूप में टिक नहीं पाना वो अस्थिरता है। तो उसके साथ जो होगा संकल्प वो अस्थिरता रूप संकल्प है, और मिथ्यात्व के साथ जो संकल्प होगा वह मिथ्यात्व रूप संकल्प है। समारंभ, उस निर्णय के अनुसार साधन मिलाने के भाव को समारंभ कहा जाता है। जो निर्णय किया है, जो संकल्प लिया है, उसके अकॉर्डिंग सामग्री एकत्रित की, जैसे डिसाइड किया है कि खाना बनाना है, तो फिर उठे और जाकर फिर चकला बेलन इकट्ठा किया, आटा निकाला, सब चीजें एकत्रित की खाना बनाना प्रारंभ करने के लिए। तो वह सब किसमें आ गया? समारंभ। समारंभ में क्या हुआ था? संकल्प किया था। समारंभ में एकत्रित की ये चीजें, मतलब उसके अनुसार साधन मिलाया गया। जो निर्णय किया था वैसा साधन मिलाना समारंभ है। आरंभ, उस कार्य के प्रारंभ करने को आरंभ कहा जाता है। रोटी बनाना प्रारंभ कर दिया तो उसे आरंभ कहा जाएगा। ठीक, ये अपन ने एक उदाहरण पर घटाया है। और मतलब समझ लो आप, जगत में जितने भी कार्य होते हैं सब में समारंभ, समरंभ, समारंभ और आरंभ, इन तीनों पूर्वक ही सब कार्य होते हैं। अब ये जो 108 प्रकार की जो इस अधिकरण बताए हैं, जीवाधिकरण, इसमें पूरी दुनिया शामिल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारा आश्रव सब इसी इन्हीं क्रियाओं में है। इन्हीं क्रियाओं के साथ जो योग और उपयोग दोनों चलते हैं ना साथ में, इसी के अंतर्गर्भित है सारा आश्रव। तो समरंभ, समारंभ, आरंभ, तीनों का सिंपल सा अर्थ है, समझ में आ गया होगा। अब कृत, कारित और अनुमोदना, स्वयं करने के भाव को कृत कहते हैं। कोई भी कार्य है तो वो स्वयं करने का भाव हुआ कि मैं करूं इसको, तो वह कृत है। और कारित, दूसरे से कराने के भाव को कारित कहते हैं। किसी वही काम दूसरे से कराने के लिए हुआ तो वो कारित हो गया। रोटी खुद नहीं बनाई, बाई से कहा कि बाई रोटी बनाओ, तो कारित हो गए, दूसरे से कराने का भाव। अनुमत, जो दूसरे करे उसे भला समझना, सो अनुमत है। भला समझना और उसकी अनुमोदना करना। अनुमोदना तो बहुत सरल शब्द है ना, तो उसको भला समझना वह अनुमोदना है। तो कृत, कारित और अनुमोदना, ये तीन चीजें हैं, है ना। पिछली बार भी हमने समझा था, जो सामायिक पाठ है उसमें ये लाइनें आई हैं। समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके, शत आठ जो इन भेदंते, अग कीने परिच्छेदंते, है ना। ये यही आगे लाइन से है में आगे। तो ये 108, पाठ शत पाठ आठ मतलब 108। ये जो 108 भेद हैं, समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय, और कृत कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ, ये सब मिलकर 108 भेद हो जाते हैं। यही जीव जीव अधिकरण है। जीव अधिकरण आश्रव है ये। तो जीव के आधार से आश्रव होता है। इन इन तरीकों से जीव के आधार से आश्रव होता है। ठीक है, समझ में आया सबके? कोई प्रश्न? ललिता जी? हाँ, बोल रहे ये आगे के ना पाठ में आते हैं सब। हाँ सॉरी, हाँ, और आलोचना पाठ में बिल्कुल सही बोला आपने। रेखा जी? दीदी क्या बताना है, सॉरी मैंने सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं, चलिए। हैंड हैंड डाउन कर लीजिए अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड्स डाउन कर लीजिए, उससे ऐसा लगता है कि कुछ पूछना है आपको। अब थोड़ी सी एक्टिविटी हम कर लेते हैं। ये जो 108 भेद हुए हैं वह कैसे हुए, इसको हम समझते हैं। तो उसका सबसे सरल तरीका ये है कि आप सबके नाम लिखिए। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखिए चार कषाय के नाम। लिख लिए? अब इसके बाद लिखिए, उसके नीचे लिखिए कृत कारित अनुमोदना। मतलब वो जो चार कषाय के नाम लिखे थे आप उस पर 1 लिख दीजिए। फिर नंबर 2 पर लिखिए कृत कारित अनुमोदना।
बीच बीच में वो लगाते जाइएगा, कॉमा। क्रोध कॉमा मान कॉमा लोभ कॉमा और क्रोध मान माया, माया कॉमा और लोभ, ऐसे 4 कषाय हो गई। उसके नीचे कृत कॉमा कारित कॉमा और अनुमोदना, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 मन मन वचन और काय, ये 3 हो गए। कषाय हो गई, कृत कारित हो गया, फिर योग हो गया मन वचन काय वाला। अब उसके नीचे लिख दीजिए समरंभ समारंभ और आरंभ, 4 पॉइंट हो गए। क्रोध मान माया लोभ लिखा ना दीदी, हाँ, तो उसमें एक साथ ही लिखना है सबको, एक ये कृतकार्य अनुमोदना भी उसी में, नीचे लिखना है ना, नंबर फिर 2 उसके बोल के नीचे 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 लिखना लिखना है। है। नंबर 1 करके कषाय अच्छा, लिख दिया, नंबर 2 करके ये लिख दिया कृत कारित अनुमोदना, फिर नंबर 3 करके मन वचन काय लिख दिया, नंबर 4 समरंभ समारंभ और आरंभ। तो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। चलिए अब इसको आपको जोड़ना है, कैसे? मैं 4 लोगों का अनम्यूट कर रही हूं, है ना, एक एक पॉइंट सब मिलके जोड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है सबने? क्रोध चलिए, मान माया लोभ। क्रोध मान जिसने माया, बोला है मंजू जी बोलिए। क्रोध मान माया लोभ। हाँ, उसमें से पहला पॉइंट बोलना है, केवल पहला शब्द क्रोध। पहला शब्द क्रोध। क्रोध। दूसरे पॉइंट में से पहला शब्द बोलिए कुंद प्रभा जी। कृत। कृत। हाँ, क्रोध कृत। सुषमा जी, तीसरे पॉइंट में से पहला मन। शब्द। हाँ, मन। 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 तो क्रोध कृत मन। चौथा पॉइंट नमिता जी। संभ्रम। संभ्रम। समरंभ। ये मिलकर एक पूरा शब्द बन गया, क्रोध कृत मन समरंभ। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं अलग से पूरा बनाकर, पहला नंबर 1 बनाकर इसको लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा बोलिए मंजू जी। मान। मान। हाँ, नेक्स्ट मान मान। प्रभा जी। कारित। नहीं, अभी अभी सुनो, अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अब ये जो पहला बोला है ना मान, आपको दूसरे में फिर से पहला ही बोलना है। बोलिए। बराबर। वो कृत। मान कृत। बोलिए। मन। 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 मान कृत